एक ऐसा भयानक युद्ध जिसमें स्वयं देवों के देव महादेव को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। बर्फ से ढका हिमालय पर्वत शिव का चमचमाता धनुष बना और शेषनाग उस धनुष की मजबूत डोरी बने। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि पूरी सृष्टि की शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव को एक साथ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा? आइए जानते हैं किरण कथा के साथ। यह कहानी है 3 असुर भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली की। तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर और प्रचंड थी कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर तीनों भाइयों को वरदान मांगने को कहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उन्हें लगभग अमर ही बना दिया था। तीनों असुर बोले, हे ब्रह्मदेव, हमें 3 हवा में उड़ने वाले महल चाहिए। ये तीनों महल सोने, चांदी और लोहे के बने हों, जो हमेशा अलग अलग दिशाओं में घूमते रहे। हम तीनों भाइयों का संहार तभी हो सके जब हजारों सालों में एक बार सिर्फ एक क्षण के लिए ये महल सीधी रेखा में आए और कोई योद्धा केवल ही बाण से तीनों महलों को नष्ट करे। मनचाहा वरदान पाने के बाद इन असुरों का आतंक इतना प्रचंड हो गया कि स्वयं महादेव ने उनसे युद्ध करने की तैयारी की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। इस युद्ध में संपूर्ण पृथ्वी एक दिव्य रथ बनी। सूर्य और चंद्र देव को उस रथ के पहिए बनाकर चारों वेदों को रथ के घोड़ों का रूप दिया। साक्षात ब्रह्मा जी इस रथ के सारथी बने, जिसमें भगवान शिव विराजमान थे। हिमालय पर्वत शिव का चमचमाता धनुष और शेषनाग उस धनुष की डोरी बना, जिसके बाण की नोक में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद जब वे तीनों नगर एक क्षण के लिए एक सीध में आए, तो महादेव ने अपना वह दिव्य बाण चलाया। उस एक प्रहार ने तीनों नगरों और असुरों के साम्राज्य को भस्म कर दिया। इसी महाविजय के कारण शिव जी को त्रिपुरांतक नाम से जाना जाने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।